हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में आपका मैं वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे एचएसएससी क्लर्क एग्जाम जो कि 27 नवंबर 2016 की जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था वो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप कमेंट करते हो, तो मैं जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था वो भी जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं इसका जो इवनिंग का जो पेपर था वो अपलोड करूं तो आपको उसकी सूचना मिल सके और आप उस वीडियो को देख सके और आपने जो एग्जाम अटेम्प्ट किया है उसको हमारी जो आंसर किया उसके साथ मैच कर सके। सबसे पहला क्वेश्चन था, ऐसे प्रत्येक 7 की गणना कीजिए जिसके तुरंत आगे 5 नहीं है तथा तुरंत पश्चात 2 या 3 आते हैं। ऐसे 7 की संख्या कितनी है? तो ऐसे 7 की संख्या ओनली 2, यानी पहले का आएगा पहले का ए। नेक्स्ट, आपकी ओर मुख करके 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा ई एक पंक्ति में कुछ इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाईं तथा बी ई के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर और बी। यदि ई ने आखिरी स्थान ग्रहण किया है तो मध्य में कौन बैठा है? तो मध्य में बैठा है डी। इसका आंसर है सेकंड का बी। नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन कीजिए। अस्मि, जीव, मम्मी, तो इसका क्या होगा? मनुष्य। थर्ड का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विषम शब्द का चयन कीजिए। आत्मीयता, लगाव, दोस्ती और दुश्मनी। देखिए इसमें जो दुश्मनी है वो एक नेगेटिव है, लेकिन ये जो दोस्ती, आत्मीयता, लगाव ये एक पॉजिटिव वर्ड है। इसमें नेगेटिव या विषम कौन सा हुआ? इसमें ओड है दुश्मनी। तो चौथे का बी। किसी कोड भाषा में या कूट भाषा में FULFNHW कूट है क्रिकेट के लिए, तो उस कूट भाषा में EULGH किस शब्द का कूट है? तो वो है ब्राइड, BRIDE। तो पांचवें का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यापारी एक वस्तु को 5% लॉस पर बेच देता है, परंतु जब वह उसकी जो बिक्री कीमत है उसमें 65 रुपए की वृद्धि करता है तो वह उसकी खरीद कीमत पर 3.33% प्रॉफिट कमाता है। यदि वह उस वस्तु को 936 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका होगा 20%। तो छठे का ऑप्शन नंबर सी। देखिए सोल्व क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करके नहीं दिखाएंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सोल्व किया है, इसका आंसर आया था 20%। तो छठे का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, मेरे 4 दिनों के खर्च का औसत 600 रुपए है। पहले दिन 7.70, दूसरे दिन 6.30 खर्च किए। यदि मैंने तीसरे दिन 10 रुपए खर्च किए हैं तो चौथे दिन का खर्च क्या होगा? देखिए इसका इजी सा मेथड है, क्योंकि हमें औसत निकालना है। तो पहले अगर 4 दिनों का औसत 6 रुपए है, यानी एक दिन का 6 रुपए, तो 4 दिन का कितना हुआ? 24 रुपए। पहले दिन 7.70 खर्च किए, दूसरे दिन 6.30। अगर दोनों को जोड़े तो ये होते हैं 14 रुपए, और तीसरे दिन खर्च किए 10 रुपए, तो टोटल हो गए 24 रुपए। यानी 24 और 24 बाकी बचे 0। तो मैंने चौथे दिन का क्या खर्च दिया? 0। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो सातवें का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 5 की पावर a इज इक्वल टू 31.25 3125। तो a की पावर 3 क्या होगा? तो वो होगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 8 आता है, लेकिन यदि इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। वह संख्या क्या है? तो इसका आंसर 24 है। 24 क्यों है? देखिए सबसे पहले तो अंकों का जो गुणनफल है वो 8 आता है, तो 4 दूनी 8 सही है। यदि इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के जो अंक है वो उल्ट जाते हैं। अगर 24 में 18 जोड़ते हैं तो होते हैं 42। अगर 24 को आप उल्टा करो तो बनते हैं 42। तो 9वें का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वह संख्या क्या है जिसके और उसके 3/5 के मध्य अंतर 50 है? तो वो है 120।
125, क्योंकि अगर 125 इंटू 3/5 करें तो 5 से कट जाएगा 25 पर 25 75, यानी 125 माइनस 75 बचते हैं 50, यानी हमारा ये आंसर राइट है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर डी। फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? तो वो होता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। सॉरी, माफी चाहूंगा, ये होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ये और यहाँ पर ऑप्शन गलत लग गया। फेदोमीटर का यूज होता है जो समुद्र होता है उसकी जो गहराई है उसको मापने के लिए। तो 11वें का ऑप्शन नंबर सी। आप इसको सी पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जब दुग्ध को बिलोया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होने लगती है, तो वहां पर कौन सा बल काम करता है? वो करता है अपकेंद्री बल। तो 12वें का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस एक का उपयोग व्यापक रूप में निश्चेतक के रूप में होता है? तो वो होता है क्लोरोफॉर्म का। तो 13वें का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो वो कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी 14वें का ऑप्शन नंबर बी। मेनिंजाइटिस उत्पन्न होता है किससे होता है? ये वायरस मेनिन के कारण, यानी मेनिन विषाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16, यानी अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। वीई वेरेट का सिनोनिम क्या होता है? तो इसका होता है स्कोल्ड, यानी डांटना। तो 16वें का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, लैकोनिक का अपोजिट बताना है, तो उसका होता है प्रोलिक्स। 17वें का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट कन्वेज द मीनिंग ऑफ फ्रेजेस। इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन विद ए पर्सनल सिग्नेचर क्या कहलाते हैं? एजेंडम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें जो खालिस्तान दिया वो इसमें फिल करना है। हिज पाथ वाज बेस्ट स्पेस डिफिकल्टीज, तो आएगा इसका विद। तो 19वें का ए। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आएगा आंसर नंबर ए। तो 20 का ए। अब बात करते हैं हिंदी भाषा। निम्नलिखित में से प्रेमचंद ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो वो लिखा है गोदान। 21वें का सी। अपने गले में कुत्ता भी शेर होता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका है अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं। तो 22वें का बी। क्वेश्चन नंबर 23, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो वो हुआ है खड़ी बोली से। 23वें का सी। क्वेश्चन नंबर 24, सदाचार का संधि विच्छेद करें, तो सत यानी तय के हलंत आधा प्लस आचार। तो 24वें का सी। क्वेश्चन नंबर 25, जो आंखों के सामने हो, तो वो क्या होता है? प्रत्यक्ष। 25वें का ए। क्वेश्चन नंबर 26, उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका है उत प्लस घाटन, यानी 26वें का बी। क्वेश्चन नंबर 27, हमें मिलान करना है ए और बी में, तो इसका एग्जैक्ट क्या होगा? जो पीयूष, तो वो बोलते हैं सोम को, विपिन बोलते हैं कानन यानी जंगल को, और पुंडिक बोलते हैं तामरस को, और मकर ध्वज बोलते हैं मनमत को। तो 27वें का सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए जो अच्छा या सुंदर बोलता है। तो वो होता है वाग्मी। इसका मैं श्योर नहीं है, तो प्लीज आप एक बार इसको चेक कर लेना। पूरा एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैं श्योर नहीं हूं। तो 28वें का मेरे हिसाब से है बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में हमें अलंकार बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है? माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, करका मन का डारी दे, मन का मन फेर। तो इसमें है यमक अलंकार, क्योंकि यहां पर जो मन यूज हो रहा है एक से अधिक बार यूज हो रहा है, लेकिन इसके हर बार इसका जो मीनिंग है वो अलग अलग निकल रहा है, इसलिए यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 30, भगवान पीताम्बर आप सबका कल्याण करें। यहां पर पीताम्बर शब्द का समास विग्रह और समास का नाम क्या है? तो वो है पीत यानी पीला है जो अंबर, यानी बहुब्रीहि समास। 30वें का ए।
क्वेश्चन नंबर 31, 2016 में G7 का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था जापान में। ये सारे जो जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं वो हमारी जो करंट अफेयर की वीडियो है उन सभी में से क्वेश्चन आए हैं। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं निकाल सकते जो हमने हमारी जो करंट अफेयर की वीडियो है उसमें डिस्कस ना किया हो। क्वेश्चन नंबर 32, सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? तो वो लिखा था कालिदास ने। 32वें का बी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में नमक यात्रा, दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह मोहनदास यानी महात्मा गांधी के लीडरशिप में किस वर्ष आरंभ हुआ? तो वो होता सन 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो वो है यूपी। तो 34वें का सी। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय सशस्त्र सेनाएं किस मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन है? तो वो है रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो 35वें का ए। क्वेश्चन नंबर 36, नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए जनसंख्या होती है, अगर ज्यादा जनसंख्या तो बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी आएगी, अगर गरीबी होगी तो बीमारी होगी, बीमारी होगी तो मृत्यु होगी। तो 36वें का बी। 2 4 1 5 3। क्वेश्चन नंबर 37, दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा प्रथम आने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो वो होगा ग्रीस यानी 37वें का डी। 5 बालकों की बौद्धिक क्षमता जानने के लिए उनके मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण लिए गए। उनकी रिपोर्ट में वैज्ञानिक थे ने यह इंगित किया कि बालक ए बालक बी से कम बुद्धिमान है तथा बालक सी बालक डी से कम बुद्धिमान है, बालक बी बालक सी से कम बुद्धिमान है तथा बालक ए बालक ई से अधिक बुद्धिमान है। तो कौन सा बालक सबसे अधिक बुद्धिमान है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बात करते हैं जो बालक ए है वो बी से कम बुद्धिमान है, तो ये बी है और ये यहां पर ए है, ठीक है। अब बात की बालक सी डी से कम बुद्धिमान है, तो ये ऊपर डी आएगा और उसके नीचे सी से कम बुद्धिमान है। तो बालक बी बालक सी से कम बुद्धिमान है, यानी ये जो बी है ये इसके नीचे आएगा, तो यहां पर आ गया सी और इसके ऊपर आ गया वो डी। और लास्ट क्या है, बालक ए ई से अधिक बुद्धिमान है, यानी ई ए के नीचे आएगा। तो सबसे ऊपर कौन आया? डी। तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? डी। तो 38वें का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, सही विकल्प का चयन कीजिए। बाजार, मांग, खेती तो आपूर्ति। तो 39वें का डी। क्वेश्चन नंबर 40, हमें जो गलत पद दिया इसमें वो बताना है। 380, 188, 92, 48, 20, 8 और 2। इसमें गलत कौन सा है? 48। इस गलत क्यों है? तो देखिए 2 का डबल हुआ 4 और 4 में 4 जोड़ दिए 8, तो 8 का डबल हुआ 16, 16 में 4 जोड़ दिए 20, तो 20 का डबल होगा 40 और 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44 आएगा यहाँ पर, ना कि 48। तो 40 में का सी। क्वेश्चन नंबर 41, एक विक्रेता 1 रुपए में 6 टॉफियां खरीदता है, तो वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ मिल सके? तो उसे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो उसे 1 रुपए में 5 टॉफी बेचनी होगी। तो 48 का सी। क्वेश्चन नंबर 42, 9 मजदूरों के एक समूह की औसत आमदनी 137.30 रुपीज है तथा 7 मजदूरों के एक अन्य ग्रुप की आमदनी क्या है? 95.06 रुपए। उन सभी की औसत आमदनी क्या होगी? तो पहले 137.30 को 9 से गुना कर देंगे और 95.06 को 7 से गुना कर देंगे। उन सभी को जोड़कर 9 और 7 16 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 118.82 यानी 42वें का ए। क्वेश्चन नंबर 43वां, किसी 2 अंकीय संख्या तथा उस संख्या के अंकों के परस्पर फेर बदलने से बनने वाली संख्या का अंतर 36 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:2 हो तो संख्या के अंकों का अंतर
तथा जोड़ के बीच अंतर क्या होगा, तो वो होगा 8। तो 43 का बी। यदि 3x माइनस वाई इक्वल टू 27, 3x प्लस वाई इक्वल टू 243, तो x का मान क्या होगा। इसमें क्या करते हैं कि यहां पर जो x माइनस वाई है, ठीक है, तो आगे क्या है 27, तो 27 क्या होता है 3 की पावर 3 होती है, यानी x माइनस वाई बराबर है 3। और इस साइड 3x प्लस वाई इक्वल टू 243, यानी अगर यहां पर मैं 3 लाना तो यहां पर 3 की पावर 5 होता है 243, यानी x प्लस वाई ये हो गया 5। अब इनको अगर काटते हैं तो ये कट जाएंगे दोनों, यानी 2x बराबर 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 44 में का सी यानी 4। क्वेश्चन नंबर 45, एक पानी की टंकी 2/5 भाग भरी हुई है। पाइप ए 10 मिनट में टंकी को भर सकता है तथा पाइप बी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो मान लीजिए ये एक टंकी है जिसकी धारिता मान लेते हैं 30 है, तो ये 10 मिनट में भर सकता है और ये 6 मिनट में खाली कर सकता है। अगर इसकी धारिता 30 है तो ये 1 मिनट में कितनी निकालेगा, तो ये निकालेगा 1 मिनट में 3 लीटर भर सकता है, और ये 6 मिनट में खाली कर सकता है, यानी 1 मिनट में ये 5 लीटर खाली करता है। ठीक है, अब बात करें दोनों को साथ चला दिया जाए, अगर दोनों को जोड़े 3 -5 तो होता है -2, और बात कितनी हो रही है कि 2/5 भाग भरी हुई है, तो 30 का 2/5 कितना होता है, यानी इसकी गुणा में 2/5, तो 5 से कट जाएगा 6 और 6 दूनी 12, ये टोटल 12 लीटर हमें पानी भरना है, और हमारी कैपेसिटी क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता 2 लीटर पर मिनट। तो कितने मिनट में भर देगी या खाली कर देगी, 6 मिनट में। तो 45 में का ऑप्शन नंबर ए। गलत संयोजन का चयन कीजिए। जेम्स वाट ने भाप का इंजन आविष्कार किया, बिल्कुल सही। जेएल बेल ने टेलीफोन का किया, बिल्कुल सही। जेएल बेल ने टेलीविजन का किया, बिल्कुल सही। जे पार्किस ने पेनिसिलिन का किया, ये गलत है। 46 पे का ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 47, जब लोहा और काष्ठ को सूर्य के प्रकाश में उद्भासित किया जाता है तो लोह दंड शीघ्रता से गर्म हो जाता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि जो लोहा है उसकी ज्यादा उष्ण चालकता होती है। तो 47 में ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है। देखिए इसके आंसर दोनों आएंगे मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बुक में देखा है, मुझे पता है। इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दोनों की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर के निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है, तो वो होता है ब्लड यानी रक्त। तो 49 में का ए। क्वेश्चन नंबर 50, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो वो है सेरेब्रम। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सी। भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे, तो वो थे अकबर से। और इनका जन्म कहां पर हुआ था सूरदास का, हरियाणा के फरीदाबाद के सिही गांव में। क्वेश्चन नंबर 42, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहां पर स्थित है, तो वो है ज्योतिषर यानी कुरुक्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 52 का बी। क्वेश्चन नंबर 53, बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भिवानी को, और भिवानी बना था सन 1972 में। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, तो वो बनाती है यमुना नदी, क्योंकि मान लीजिए हरियाणा है और इस साइड यहाँ पर यूपी है, तो यहाँ पर जो नदी है वो है यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है, तो देखिए हरियाणा के टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट राष्ट्रीय यानी एनसीआर में शामिल है, लेकिन उसमें हिसार नहीं है। पहले 13 थे लेकिन अभी कुछ टाइम पहले 3 ऐड और हो गए, यानी टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट उसमें है। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है, तो वो है
पलवल। पलवल बना था सन 2008 के अंदर, और कैथल बना था सन 1989 में, पंचकुला 2005 में। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 10, और राज्यसभा की होती है 5, और विधानसभा की 90+1 यानी 91, तो 97 का बी। क्वेश्चन नंबर 58, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? तो वो है सतकुंबा तीर्थ। क्वेश्चन नंबर 58 का सी। क्वेश्चन नंबर 59, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो वो है यादवेंद्र गार्डन, जहां पर आमों का मेला भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 59 का बी। क्वेश्चन नंबर 60, दारूहेड़ा यानी रेवाड़ी, जो रेवाड़ी के अंदर है, औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो वो है दिल्ली से जयपुर, तो 60वें का ए। क्वेश्चन नंबर 61, हिंदुस्तान मशीन टूल HMT किस नगर में स्थित है? तो वो है पिंजौर में, तो 61वें का सी। क्वेश्चन नंबर 62, कुरुक्षेत्र जिले में सहकारी चीनी मिल किस स्थान पर है? तो वो है शाहबाद में, तो 62वें का बी। क्वेश्चन नंबर 63, काला तितर पर्यटन स्थल नामक हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, और सिरसा एरिया के अकॉर्डिंग हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है, तो 63वें का सी। क्वेश्चन नंबर 64, तीज का त्योहार किस महीने में आता है? तो वो आता है सावन में, तो 64वें का डी। भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो वो लेते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, जो कि फरीदाबाद में लगता है 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में। अभी 2016 में लगा था, वो इसका 30वां मेला था, जिसकी जो थीम राज्य था वो तेलंगाना था, और जो फोकस कंट्री थी जापान और चीन। और ये 1987 में लगना स्टार्ट हुआ था। इससे पहले जो 29वां हुआ था उसमें थीम राज्य था छत्तीसगढ़, और जो थीम कंट्री होती है फोकस कंट्री, वो सबसे पहले 2009 में स्टार्ट हुई थी। वो कौन सी थी पहली कंट्री? मिस्र देश, तो 65 का बी। क्वेश्चन नंबर 66, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई? तो वो हुई थी बैसाख में, तो 66वें का सी। क्वेश्चन नंबर 67, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी, तो 67 का सी। क्वेश्चन नंबर 68, गरौंदा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है करनाल में, और आपको पता है करनाल के अंदर एक तराइन नाम की जगह है, जहां पर दो फेमस युद्ध हुए थे, तरावड़ी का पहला और दूसरा 1191 और 1192, तो 68 का बी। क्वेश्चन नंबर 69, हरियाणा में सांग या सवांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? तो वो माना जाता है किशनलाल भाट या भट्ट, 69 का बी। क्वेश्चन नंबर 70, जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी। जितने भी ये दे रखे हैं सारे के सारे आएंगे, तो 70 का डी। 71, सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम का स्टार्ट भी किया था, इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, तो 71 का ए। क्वेश्चन नंबर 72, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान, जो कि 1236 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी, और 1240 में हरियाणा के कैथल में इसकी हत्या कर दी गई थी, और वहीं पर इसका मकबरा है, तो 72 का ए। 73, पश्चिम प्रवाही किस नदी पर जोग प्रपात अवस्थित है? तो वो है सारावती नदी पर, तो 73 का ए। क्वेश्चन नंबर 74, एशियाई सिंह का घर कौन सा है? तो वो है गिर नेशनल पार्क, तो 74वें का डी। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान जो वयस्क उम्र होती है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो वो की गई थी 61 में 1988 में, और ये लागू कब हुआ था? सन 1989 में, तो 75वें का सी। क्वेश्चन नंबर 76, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो वो किए गए थे 7, तो 76 का सी। क्वेश्चन नंबर 77, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस अवधि को पूर्ण किया गया? तो वो थी 1951 से 1956, तो 77वें का बी। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में
डेसिमल करेंसी यानी दशमलव चलनी मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई? तो वो की गई थी अप्रैल 1957 यानी 1 अप्रैल 1957। क्वेश्चन नंबर 78 का डी। क्वेश्चन नंबर 79 राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया? तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950। तो 79 का बी। वृद्धतम गुंबज गोल गुंबज किस राज्य में अवस्थित है? तो वो है कर्नाटक में। तो 80 का ए। क्वेश्चन नंबर 80 81वां वह पहला भारतीय कौन था जो न्याय के इंटरनेशनल कोर्ट का अध्यक्ष हुआ? तो वो था नगेंद्र सिंह। तो 81 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 देश का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो वो है मरीना बीच। तो 82 का बी। क्वेश्चन नंबर 83 किस वर्ष में पिन कोड लागू किया गया था? वो किया गया था सन 1972 में। तो 83 का बी। भारत में किस वर्ष में मापतोल की मैट्रिक प्रणाली प्रारंभ प्रभावी की गई थी? वो की गई थी सन 1956 में। तो 84 का ए। 85 किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास सुनाया गया? तो वो सुना गया सन 1964 में। तो 85 का बी। 86 किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? तो वो बना था सन 1804 में। तो 86 का भी बी। 87 दिन और रात होने का कारण क्या है? तो वो है पृथ्वी का परिभ्रमण। तो 87 का ए। पृथ्वी की सतह के समीपस्थ वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्षोभ मंडल। 88 का डी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है लंदन में। 89 का बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो थी 1919 में। तो 90 का डी। तिलचट्टे में कितने जोड़े चलन वाले पांव होते हैं? तो देखिए आई एम नॉट श्योर कि इसका आंसर क्या आएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैंने 4 किया है, लेकिन इसका 3 भी हो सकता है। तो आप प्लीज इसको देख लीजिए। 91 का सी या डी। 92 किस प्राकृतिक तत्व का उच्चतम द्रव्यमाप होता है? तो वो है कार्बन का। तो 92 का बी। किस देश ने पहला विश्व कप जीता था? तो वो जीता था वेस्ट इंडीज की टीम ने। तो 93 का ए। किस खेल के साथ विमंडल संबंधित है? तो वो है लॉन टेनिस। तो 94 का बी। 95 चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड। तो 95 का ए। इंद्रजीत सिंह किस खेल से रिलेटेड है? तो वो है शॉटपुट से। तो 96 का ए। रियो 2016 ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 5 गोल्ड मेडल जीते, वो कौन सी कंट्री के हैं? यूएसए। तो 97 का सी। एशियाई विकास बैंक एडीबी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम क्या है? टेकेहिको नकाउ। तो 98 का ए। पुदुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो वो है किरण बेदी, जो कि पहली आईपीएस अधिकारी भी है भारत की महिला में। तो 99 का सी। क्वेश्चन नंबर 100 रियो ओलंपिक 2016 हुए थे 5 से 21 अगस्त के बीच में, और इसको भारत में ओनली केवल 2 ही पदक मिले थे। तो ये था 27 नवंबर 2016 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि जो अदर स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया है वो भी अपना जो आंसर है उसको इसके साथ मैच कर सके। और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो नेक्स्ट इवनिंग शिफ्ट का पेपर अपलोड करेंगे उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।